ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 17 फरवरी को माघ मास की अष्टमी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथाएं सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। मात्र आपको 5 गेहूं के दाने और 1 बेलपत्र से चमत्कारी उपाय करना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 5 गेहूं के दाने ले लेना है। ले लिया। जो आप गेहूं के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना, ठीक। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है कल है अष्टमी तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, समझना मेरी बात को। जो आप 5 गेहूं के दाने लेकर गए हैं, उनमें से 4 ठो गेहूं के दाने उठाना है और आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। ये है गणेश जी का स्थान, आपको यहाँ पर समर्पित करना है। आप सबको पता होगा महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है ना। देखिए, यहीं पर आपको 4 गेहूं के दाने समर्पित करना होगा। आई बात समझ में। देखिए, 4 गेहूं के दाने समर्पित कर लेने के बाद अब आपके पास बचे हैं 1 गेहूं के दाने और 1 लोटा जल। देखिए, उन जल में आपको क्या करना है, उन गेहूं को गिराना है। जो आपके पास 1 गेहूं के दाने बचे हैं, उन गेहूं को उन जल में गिराना है। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, दोनों हाथ से पकड़ना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो। कहते हुए, प्रार्थना करते हुए सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल, जहाँ पर आप 4 गेहूं के दाने समर्पित किए हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है। और जो बाकी जल बचेंगे, उन जल को ठीक शिवलिंग पर, शिवलिंग के शीर्ष भाग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2-3 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने। जो भी मनोकामना है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी, रुपयों पैसों से जुड़ी, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप माघ माह की अष्टमी तिथि पर कर लेते हैं, सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, तो जो भी धन की समस्या होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। विशेष तिथि पर इस उपाय को करने से मत चूकना। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बीमारी है, रोग कष्ट से परेशान है, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रहा है, तो इस उपाय को एक बार करना है, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, बेलपत्र। लेकिन हाँ, जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। मात्र लेकिन 1 बेलपत्र आपको लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। मंदिर जाते ही 1 लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप 1 बेलपत्र लेकर गए हैं, बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है और कुंडकेश्वर महादेव इस मंत्र का जाप करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र के जो डंडी होते हैं, वो डंडी आपको रखना है जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं, वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोर। कुछ इस प्रकार से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। इतना चीज कर लेने के बाद वहां पर आपको 2-3 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने। जो भी आपके जीवन में बीमारी है, जो भी रोग कष्ट है, महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। उसके बाद उन बेलपत्र को वापस से उठाना है और लेकर आपको जाना है कहाँ पर, घर। घर जाकर जो व्यक्ति बीमार है उन व्यक्ति को खिलाना है। अगर आप है बीमार तो आपको खाना है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ
माह की अष्टमी तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय तो जो भी जीवन में बीमारी होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। विशेष तिथि पर इस उपाय को करने से मत चूकना। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद लेना है, ले लिया। और उसके बाद आपको लेना है 1 बेलपत्र। जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। आई बात समझ में। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, समझना मेरी बात को, उन बेलपत्र के जो बीच वाले पत्ती होते हैं, उन बीच वाले पत्ती पर क्या करना है, जो आप शहद लेकर गए हैं उन शहद से आपको ओम का निर्माण करना है। कुछ इस प्रकार से आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से ओम का निर्माण करना है शहद से। और दो बाकी जो पत्ती बचे हैं उन दोनों पत्ती पर आपको क्या करना है, 1-1 बिंदी का निर्माण करना है। आई बात समझ में। देखिए, ओम का निर्माण करते समय और 2 बिंदी का निर्माण करते समय जो भी आपके जीवन में अधूरी मनोकामना रह गए हैं पूरी करने के लिए केनी है, जो भी अधूरी कार्य रह गए हैं पूरी करने के लिए केनी है। इतना चीज़ कर लेने के बाद बाकी शहद आपको थोड़ा सा और बचाना है। उसके बाद उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में अधूरी मनोकामना रह गए हैं महादेव से केनी है पूरी करने के लिए, और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करना है। बेलपत्र के जो डंडी होते हैं, डंडी आपको रखना है जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोर। कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप शहद बचाए हैं उन शहद से आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है। अब बोलोगे भाई 7 बिंदी का निर्माण कहाँ पर करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए, शिवलिंग से लेकर आपको जलाधारी के अंत तक में 7 बिंदी का निर्माण करना है। कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से 7 बिंदी का निर्माण करना है। और प्रत्येक बिंदी का निर्माण करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। उसके बाद वहां पर आपको 2-3 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने। जो भी अधूरी मनोकामना रह गए हैं महादेव से कहनी है पूरी करने के लिए प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ महीने में अष्टमी तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय जो भी अधूरी मनोकामना होगी महादेव जरूर परिपूर्ण करेगी। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब लोग इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज है, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, रुपयों पैसों की बहुत कमी है, घर में धन धान की बहुत कमी है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं बीच में कार्य अटक जा रहे हैं, घर में कलेश रहते हैं, हमेशा एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, तो इस उपाय को एक बार जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 बेलपत्र लेना है ना। जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है हरे मूंग। आपको जितना मन हो आपको लेना है, चाहे 5 ले लो या 10 ले लो या 15 ले लो, जितना आपका मर्जी हो आपको ले लेना है। ले लिया, लेकिन खंडित नहीं होना चाहिए हरे मूंग, ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा या नहीं तो स्टील का लोटा, और उन लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। उसके बाद तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले क्या करना है, 1 लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद समझना मेरी बात को, जो आप 1 बेलपत्र लेकर गए हैं उन बेलपत्र को कहाँ पर समर्पित करना है, माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर। ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान, यहाँ पर आपको समर्पित करना है। आप सबको पता होगा महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है ना। देखिए, यहीं पर आपको समर्पित करना है। बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी आपको रखना है जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोर। कुछ इस तरीके से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। बेलपत्र समर्पित कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना
करना है, आप लेकर गए हैं हरे मूंग के दाने लेकर गए हैं, उन हरे मूंग को कहाँ पर समर्पित करना है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए उन हरे मूंग को समर्पित करना है। लेकिन आपको करना है कहाँ पर, जहाँ पर आप बेलपत्र समर्पित किए हैं उसी जगह पर आपको हरे मूंग के दाने समर्पित करना है। चाहे आप 5 लेकर गए हैं या 10 लेकर गए हैं या 15 लेकर गए हैं, जितने भी लेकर गए हैं उन सभी हरे मूंग को समर्पित करना है। आई बात समझ में? जहाँ पर बेलपत्र समर्पित किए हैं वहाँ पर अपन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए हरे मूंग के दाने और बेलपत्र समर्पित कर लेने के बाद वहाँ पर आपको 2-3 मिनट बैठना है। जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, कर्ज की कार्य से जुड़ी समस्या है, कलेश से जुड़ी समस्या है, लड़ाई झगड़ा से जुड़ी समस्या है, धन धान से जुड़ी समस्या है, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ माह की अष्टमी तिथि पर किसी भी समय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय प्रदोष काल में भी कर लेते हैं ना, तो हमेशा हमेशा के लिए कर्ज की समस्या दूर होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, रुपयों पैसों की कभी कमी नहीं होगी, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश कभी नहीं होगी, कार्य में कभी रुकावटें नहीं आएगी, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।